नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे। आज मैं आपको कक्षा 10 NCERT मैथ पढ़ाने वाला हूँ। कक्षा 10 में आप चैप्टर नंबर 9 खोल लीजिए, जिसे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कहते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी, इंग्लिश में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है, कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9 NCERT मैथ खोल लीजिए, ऊंचाई और दूरी, या इस चैप्टर का नाम आप कह सकते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज हम इस चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर आगे इस एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या है आप देख सकते हैं, ऊंचाई और दूरी हमको इसमें पढ़ना है। ऊंचाई और दूरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी क्या होता है, इसमें एकदम छोटी सी ट्रिक आप समझ लीजिए, सारे सवाल तुरंत हो जाएंगे। क्या है, अगर जैसे कोई वस्तु ऐसे मीनार है या भवन है, यानी घर है, या कोई चिमनी है, कुछ भी आप कह सकते हैं। अगर आप ऊर्ध्वाधर खड़ी मीनार की बात करें या किसी वस्तु की बात करें, जब वस्तु ऊपर हो और आदमी नीचे से देख रहा हो, ठीक है, जब नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर निहारा जाता है या देखा जाता है, तो उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। बात समझ में? ये आंख बना के मैंने दिखा दिया है। नीचे से वस्तु को कहाँ देखा जा रहा है? ऊपर की ओर। ऊपर कोई वस्तु है, नीचे से देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। और इसका जस्ट अपोजिट आप देख सकते हैं, जब वस्तु नीचे हो जाए और आदमी ऊपर से देखे तो उसको बोलते हैं अवनमन कोण। जब ऊपर देखेगा तो यहाँ अवनमन कोण बनेगा, और नीचे से देखेगा तो यहाँ उन्नयन कोण बनेगा। बस इस चैप्टर में दो ही बातें करेंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण की। अगर ये दो बातें आपको याद हो गई तो बस कहानी ख़त्म, ये पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। तो इसमें क्या है, अवनमन कोण को हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं और उन्नयन कोण को नीचे से ऊपर की ओर। जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी घर के नीचे खड़े हैं, किसी घर से ज़मीन पे खड़े होकर किसी मीनार को देखते हैं या किसी घर को देखते हैं, उसके छत की ओर, ऊपर की ओर, तो आपकी आंखों द्वारा कैसा कोण बनाएगा? उन्नयन कोण बनाएगा। अगर आप छत के ऊपर खड़े हो जाएं या मीनार के ऊपर खड़े हो जाएं और खड़े होकर ऊपर से नीचे की ओर देखें किसी वस्तु को, तो ऐसे कोण को हम अवनमन कोण कहेंगे। बस इतना सा याद रखिए, बस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज क्या है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन का पहला सवाल आपको दिया गया है, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। बुक आप देख सकते हैं, प्रश्नावली 9.1 है, इसमें फिगर भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी का बनाया गया कोण 30 अंश है, तो खंभे की ऊंचाई आपको बताना है। यानी कि ये कोई खंभा है, इसको आप खंभा बता सकते हैं। ये कोई खंभा है और ये क्या है, 20 मीटर लंबी डोरी है। ये क्या है, ज़मीन का तल है। तो खंभे के ऊर्ध्वाधर तल से ज़मीन में कोई खूंटा गाड़ करके इस डोरी को टाइट करके बांध दिया गया। तो कोई सर्कस वाला कलाकार इस डोरी में चढ़ रहा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि डोरी द्वारा बनाया कोण अगर 30 अंश है, डोरी द्वारा इस खंभे में लगी डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, तो इस खंभे की ऊंचाई बताओ। यानी AB का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है उसी प्रकार आप देख सकते हैं। तो आपको क्या बताना है, ये खंभा है, ये क्या है, ये आपका खंभा है। खंभे की ऊंचाई हमें AB का मान ज्ञात करना है। तो हम इसकी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई H है। बस वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है। तो लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई H मीटर है। बस जो निकालना उसको मान लीजिए। तो इसको लिख लिया, माना खंभे की ऊंचाई स्मॉल h है। तो लिखेंगे, आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि आपको लंब दिया है। ये जो 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है कि नहीं, तो 90 अंश के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है। और ये जो कोण निकालना है, कोण जो दिया इसके सामने वाली भुजा, ये क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। अब कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो क्या बचा, आधार बचा ना बचा। तो ये लंब दिया, कर्ण दिया, तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में। तो ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो शुरू में पढ़ाया था चैप्टर नंबर 8,
आप बेसिक उसमें पढ़ लीजिएगा, लंबाधार कर्ण के सारे सूत्र मैंने आपको लिखा रखे हैं। तो आप जानते हैं सूत्र वही यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो इसमें दिया गया है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आप चाहें तो ये भी लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब का मान आपको क्या दिया है, एच, कर्ण का मान दिया है 20। तो साइन थीटा के मान बात करें तो थीटा यहाँ पर कितना है 30 अंश, तो 30 अंश कर दीजिए, एच बटे 20 हो गया। तो अगर देखें हम तो साइन 30 का मान क्या है 1/2 एच बाई 20। अब आप क्या करिए, इसका भाग से इधर आए गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच बराबर 20/2, ये 20 एकम 20/2 हो जाएगा, 2 धामा 20, तो एच बराबर आ गया 20 मीटर। तो लिख देना आता खंभे की ऊंचाई 20 मीटर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद, ये क्या है, पेड़ के पाद, पाद मतलब जड़ को बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आंधी आने से कोई एक खड़ा हुआ पेड़ है, पेड़ खड़ा रहता है, जब आंधी आती है तो टूट जाता है। तो कहता है टूटा हुआ भाग पृथ्वी के टूटा हुआ भाग जो पेड़ का शिखर है ज़मीन को छूने लगता है, इसके साथ वह ज़मीन के साथ क्या कितने कोण बनाता है, टूटा हुआ भाग 30 अंश का कोण। तो इसका मैं फिगर आपको समझा देता हूँ। इसका फिगर आप ऐसे बनाएंगे, जैसे ये एक पेड़ ले लिया, ठीक है, एक पेड़ ले लिया, ये ज़मीन का तल है आपका, तो टूटा हुआ भाग मान लो यहाँ से पेड़ टूट जाता है, यहाँ से टूट करके क्या ज़मीन को ऐसे छूने लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ से टूटा इतना भाग ये ज़मीन को ऐसे छूने लगा, तो छूना जो छू रहा है ये पेड़ का शिखर, ये वाला बिंदु यहाँ पे आकर टच हो गया, तो ये 30 अंश का कोण बनाता है। जो कहता है पेड़ के पाद बिंदु से, कह रहा है ना शिखर ज़मीन को छूता है जो 8 मीटर है, ये कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, पेड़ का शिखर और पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर की दूरी जो ज़मीन को छू रहा है ये क्या है 8 मीटर है। ये तो कह रहा है जो टूटा हुआ भाग है पेड़ का जो शिखर है पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है। तो कहता है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप ये बताइए पेड़ की ये पूरी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ इतना पूरा लंबा पेड़ है, तो इसको हम क्या कर लें, यहाँ जहाँ से टूटा है ये H1 ऊंचाई से मान लो टूट गया है, और ये दूरी को हम क्या मान लेते हैं, H2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये H2 वाला भाग यहाँ आके मिल जाता है। अरे ये जो ऊंचाई है H2 यही वाला भाग तो यहाँ पे आके मिला है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ A B C D, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो BC है, जो BC है ये क्या होगा CD के बराबर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ना ये जो BC है BC यही वाला CD वाला भाग तो टूट के यहाँ आके लग गया, तो ये BC बराबर क्या हो जाएगा CD। दोनों का मान क्या है H2 हमने मान रखा है, ठीक है। चलिए आपका फिगर तैयार हो गया है। पेड़ की पूरी ऊंचाई हम मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे माना पेड़ कितनी ऊंचाई से H1 ऊंचाई से टूटा है। पेड़ कितना H1 ऊंचाई से टूटा है। पेड़ को हमने मान लिया कि पेड़ H1 ऊंचाई से टूट गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई हमें बताना है H1 प्लस H2। तो यहाँ मान लेते हैं माना पेड़ की पूरी ऊंचाई H बराबर H1 प्लस H2 है। H1 प्लस क्या है H2 है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर देखें तो क्या दिया है,
आपको लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण सब कुछ दिया है, तो कोई भी लगा सकते हैं आप। तो पहले साइन थीटा आप लगाएंगे तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो साइन आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा कोण दिया, थीटा, 30 अंश है ना। जो कोण आप यहाँ देख सकते हैं, जो कोण दिया उसी को बीच में रखना है। बी कोण दिया तो बी को मैंने बीच में रखा है, ठीक है। तो साइन क्या हो जाएगा, 30 अंश, साइन 30 अंश लंब, जो कोण दिया उसके सामने वाले भुजा लंब यानी H1, और ये जो कोण 90 डिग्री होता है इसके सामने वाले भुजा कर्ण होता है, यानी कर्ण क्या H2 है। तो साइन 30 का मान 1/2 H1 बटे H2 हो जाएगा। या फिर आप करें तो यहाँ पे हो जाएगा, त्रिज्या गुणा कर लीजिए इसका, तो H2 बराबर 2 H1 समीकरण 1 कर लीजिए। फिर चलेंगे पुनः, अगर आप देखें कॉस थीटा बराबर तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका क्या दिया है, 8 दिया है। कर्ण की बात करें तो कर्ण क्या है, H2 है, और कॉस थीटा का मान क्या है, 30 अंश दिया है। कोण तो वही रहेगा ना। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे, कॉस 30 का मान होता है √3/2 8/H2। अब आप त्रिज्या गुणा कर लो, तो यह हो जाएगा √3H2 बराबर 8 दूना 16, इसका इधर गुणा इसका इधर, त्रिज्या गुणा कर लिया, तो H2 बराबर 16/√3 हो जाएगा। अब यह H2 का मान आप चाहे तो यहाँ रख दीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। H2 आगे आपको H1 चाहिए, यहाँ लिखिए पुनः, यहाँ पे कर सकते हैं पुनः क्या करेंगे, पुनः आप करिए, साइन हो गया, कास हो गया, आप tan ले लीजिए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार कर लो, तो tan थीटा का मान 30 अंश, लंब आपका क्या दिया है, लंब H1 है, आधार क्या है 8 है। तो tan 30 का मान 1/√3, ये सॉरी यहाँ H1 था लंब, तो H1 बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे फिर त्रिज्या गुणा करेंगे तो H1 बराबर आएगा 8/√3 हो जाएगा। H1 भी हो गया। अब आप एक काम कर लीजिए कि समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख दीजिए, तो हो जाएगा H1 H2 आ ही गया है। तो एक में मान क्यों रखेंगे हम, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको काट दो, तो अतः पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, H बराबर H1 + H2 है कि नहीं है। तो आप चाहे तो ये साइन वाला निकालो चाहे ना निकालो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल tan वाला निकाल लो और ये कॉस वाला निकाल लीजिए, इसी से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H बराबर H1 का मान आप निकालो 8/√3 + H2 का मान 16/√3 है। अगर दोनों से एलसीएम लो तो क्या आएगा, √3, तो 8 धन क्या हो जाएगा 16, 8 24/√3 हो जाएगा H बराबर, ठीक है। तो इसी को अगर आप इधर कर लो थोड़ा से, तो क्या हो जाएगा, H बराबर 24/√3 है, √3 का परिमेयकरण कर दो तो हो जाएगा 24√3 का 3 हो जाएगा, 3 × 8 = 24, तो H बराबर आएगा 8√3 मीटर। तो इस प्रकार पेड़ की पूरी ऊंचाई हल हो जाएगी, ठीक है। तो आप चाहे तो ये साइन वाला ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, साइन वाले से कोई विशेष मतलब नहीं निकला है, साइन वाला छोड़ दीजिए, tan और cos लगा दीजिए, आपका H1 H2 आ जाएगा। बस पेड़ की पूरी ऊंचाई आपने H बराबर H1 H2 माना, यहीं H1 H2 का मान रख दो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश के कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो स्कूलों में आपने देखा होगा कि फिसलन पट्टी बनी रहती है, ऊपर बच्चे बैठ करके क्या है नीचे की ओर फिसलते हुए नीचे की ओर आते हैं। तो वही फिसलन पट्टी एक अधिक उम्र के बच्चों के लिए, एक
कम उम्र के बच्चों के लिए बना रही है। तो मैं आपको फिगर बना के समझा रहा हूँ। हाँ, तो देखिए मैं फिगर बना दिया हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ठेकेदार क्या करती है, कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर लंबी, 1.5 मीटर लंबी है, दिख रहा है ना, 1.5 मीटर लंबी एक फिसलन पट्टी लगा रही है। यहाँ सीढ़ी द्वारा बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पे जा करके इधर से फिसलते हुए यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर लंबी फिसलन पट्टी बना रही है कि नहीं। 3 मीटर लंबी है फिसलन पट्टी, आप देख सकते हैं। यहाँ से सीढ़ी द्वारा चढ़ते हैं, 3 मीटर ऊंचाई की है, और यहाँ फिसलते हुए बच्चे यहाँ पर के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो 3 मीटर लंबी जो ऊंचाई की फिसलन पट्टी है वो 60 अंश पर झुकी हुई है फिसलन पट्टी, और 1.5 मीटर कम उम्र के बच्चों के लिए 30 अंश पर झुकी है। तो इसको मैं डाल देता हूँ कम उम्र के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। ये क्या है, अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक रहेगा। अब आपको पता रहेगा कि कम उम्र वाला कौन है, अधिक उम्र वाला। तो प्रत्येक दशम फिसलन पट्टी की लंबाई ये L1 मान लेते हैं इसमें कि L2 मान लिया। तो यही L1 और L2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो 90 डिग्री इसके जस्ट सामने वाला लंब होता है, और ये जो कोण दिया है इसके सामने वाला क्या होता है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये कर्ण, ये जो 90 डिग्री दिख रहा है समकोण त्रिभुज, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है, ये कर्ण होता है, शायद यही बताया था। और ये जो कोण दिया इसके सामने वाली भुजा क्या मानते हैं, इसको लंब मानते हैं। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो कुल मिला के लंब और कर्ण आपको लंब और कर्ण में ही दिखाना है, लंब और कर्ण ही देखना है, क्योंकि हमें कर्ण चाहिए यल का मान। तो ऐसा सूत्र लगाए जिसमें लंब और कर्ण होता हो। तो साइन में होता है और कौशिक में होता है। तो साइन और कौशिक कोई भी लगा दीजिए, तुरंत उत्तर आपका आ जाएगा। तो चलिए मैं पहला लगा रहा हूँ। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC की मैं बात करूं तो ABC जो कोण दिया है, ये B कोण पर दिया है ना, B पर कोण दिया है, तो B को बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या लिखेंगे, कर्ण लिख देंगे। तो साइन थीटा का मान है 30 अंश। लंब की बात करें तो लंब 1.5 मीटर, कर्ण क्या है L1 मान है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2 होता है, और ये 1.5 ये हो गया L1। त्रिया गुणा कर लो तो L1 बराबर 1.5 गुणे 2, तो 1.5 दूनाई 3.0 मीटर। यानी कि कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई 1.5 मीटर है। यहाँ लिख देना आता है कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। अब चलिए अधिक उम्र वालों के पास चलते हैं। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो अधिक उम्र वालों के लिए चलें तो त्रिभुज कौन सा है, PQR में, त्रिभुज PQR में Q कोण दिया तो Q को बीच में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या करेंगे, हम त्रिभुज ले लिया। अब फिर लंब और कर्ण दिया तो फिर वही साइन लेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लेंगे। तो साइन थीटा का मान यहाँ पे क्या है 60 अंश। लंब आप देख सकते हैं, लंब आपका 3 मीटर दिया है, और कर्ण आपको क्या दिया है L2 दिया गया है। ये लीजिए L2 हो गया। तो आप साइन 60 का मान जानते होंगे। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 लिख दीजिए, 3/L2 हो गया। फिर त्रिया गुणा कर लो तो L2 बराबर हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6, ये गुणा से इधर भाग में √3 हो जाएगा। अब √3 का कर दो पर में करण, तो ये L2 बराबर हो जाएगा 6 √3 गुणा करोगे 3 आएगा। तो इसको काटेंगे तो 3 दूनाई 6, तो L2 बराबर 2√3 मीटर। तो दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों तो बहुत बड़ा दिख रहा है, देखने में बस भौकाली है, बाकी इसमें देखो तो पानी कम चाय है। बिल्कुल से कोई टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात
कीजिए। तो दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसके लिए मैं क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ और फिगर भी उसका बना लेता हूँ ताकि आपको तुरंत समझा दूँ, आपका काम हो जाए। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। तो भूमि के एक बिंदु से हम भूमि का एक बिंदु क्या मान लिया, ये बी वाला बिंदु मान लिया। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार की बात कर रहा है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब मीनार एक पहले खींच लो। मीनार क्या है, सीधा लंबा एक मीनार कर दिया, एसी एक मीनार कर दिया, लंबा खींच दिया। और मीनार के पाद बिंदु का मतलब निचला नींव से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु बी है। तो बी है तो कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो एक बिंदु जो 30 मीटर दूरी पर बिंदु बी माने है, यहाँ से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर कहाँ, शिखर का मतलब ऊपरी सिरा कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि उन्नयन कोण कहेगा तो नीचे से ऊपर देखेंगे, और उन्नयन के बजाय अवनमन कहता तो ऊपर से नीचे देखते। तो कोई आदमी है मीनार से 30 मीटर दूरी बिंदु बी पर खड़ा है या बैठा है, जो भी कह सकते हैं, यहाँ से वो मीनार के शिखर को देखता है तो उसकी आंखों द्वारा कितने कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनता है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो इसमें आपको लंब दिया है, आधार दिया है, लंब आधार दिया है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं, यहाँ माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। जो चीज़ पूछेगा उसको आपको मान लेना है, बस h है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में, बी कोण दिया तो बी को बीच में रखिए, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में करें। तो आप जानते हैं लंब और आधार, लंब बटे आधार किस में होता है, टैन में या कॉट में, आधार बटे कण कर लंब कर सकते हैं। तो आप इसमें लगाएंगे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टैन थीटा का मान यहाँ क्या है, 30 अंश है। और लंब की बात करें तो लंब आपका क्या है, लंब आप देख सकते हैं ए सी दिया है, ए और सी, और आधार की बात करें तो क्या है, ए बी। तो ए सी का मान h है और ए बी का मान क्या है, 30 दिया है। तो इसका मान 1/√3 h/30 हो जाएगा। तो 30 से कम 30 बटे √3 बराबर h, आप तिरिया गुणा कर लीजिए। तो ये h बराबर हो जाएगा आपका, h बराबर कितना आ जाएगा, ये 30√3 और √3 का कर दीजिए परिमेयकरण। तो ये h बराबर हो जाएगा 30√3, √3 का 3 हो जाएगा। तो h बराबर 3 धाम 30। तो ये h आपका कितना आ गया, h बराबर 10√3 मीटर। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 10√3 मीटर होगी। अगर आपको एकदम क्लियर कट मान चाहिए तो आप क्या काम करिए, √3 का मान रख दीजिए, 1.732 होता है मान, रख के हल कर दीजिए तब भी आ जाएगा। लेकिन आपको बस यहीं छोड़ देगा उत्तर में, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, या मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने एक पतंग बना दिया। ये मान लो पतंग उड़ रही है, डोरी में जब कोई ढील नहीं है तो एक कन्ना से बंधा हुआ आपका डोरी जा रहा है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई हमने क्या मान लिया, यल मान लिया। ठीक है, तो भूमि से इसकी ऊंचाई, अब ऊंचाई इधर से नहीं कहेंगे, हाँ ये तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तो भूमि से ऊंचाई ये एसी वाली हो जाएगी। तो भूमि से कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर कह रहा है पतंग उड़ रही है। ठीक है, और जहाँ पे जब पतंग उड़ने लगी तो कहता है या मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, एक बिंदु से अस्थायी रूप से गाड़ दिया जाता है। मतलब पतंग जब उड़ने लगी 60 मीटर की ऊंचाई पर तो इसको कहीं ज़मीन में एक खूंटी रही होगी, वहीं पे अस्थायी रूप से इसको बांध दिया या खूंटी गाड़ के बांध दिया, जैसे भी आप समझ सकते हैं। तो 60 अंश का कोण ये क्या बना रही है, जो डोरी की लंबाई है, डोरी भूमि के साथ, ये भूमि है, नीचे वाली सिरा क्या है, ज़मीन है, तो ज़मीन के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। तो कहता है डोरी की तिर्यक, अगर देखें तो त्रिभुज में ये कर्ण पूछ रहा है, ये डोरी की लंबाई पूछ रहा है, तो ये आपको निकालना है। फिर से समझ सकते हैं, एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर, तो एसी क्या है, ये भूमि की ऊंचाई हो गई पतंग से, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है।
तो भूमि से जब 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है तो कहता है पतंग की जो डोरी है उसमें अगर ढील ना माने, मान लें कि डोरी एकदम टाइट है तो डोरी की लंबाई क्या होगी, जबकि डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से गाड़ा गया है जो ज़मीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। मुझे लगता है फिगर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिगर समझ में ना आया हो तो आप बना के जैसा बोल रहा है वैसे करते जाइए, आराम से आ जाएगा। तो डोरी की लंबाई यल पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, अगर फिगर बन गया तो आपका सोल्यूशन तुरंत आ जाएगा। टाइम न लगे इसके लिए मैं क्वेश्चन और फिगर तुरंत बना के आपको समझा देता हूँ। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, ये फिगर तो हो ही गया है। अब हम मान लेते हैं, माना डोरी की लंबाई यल मीटर है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये लंब दिया है, ये कर्ण दिया है, तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा की बात करें, थीटा यहाँ पर क्या दिया है 60 अंश, लंब क्या दिया है 60, कर्ण क्या दिया है यल दिया गया है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण आपका हो गया। अब आप मान रख दीजिए, साइन 60 का मान होता है √3/2 और ये 60 बटे यल तो पहले से 3 गुणा कर लो, तो यल √3 बराबर 60 दुनाई 120 ये हो जाएगा। तो हमें चाहिए यल का मान, तो 120 बटे √3 ये गुणा से आपका भाग में हो जाएगा। अब √3 कभी भी मान रूट में नीचे नहीं होना चाहिए अंश हर में, तो √3 का कर देंगे परिमेयकरण, तो यल बराबर आएगा 120 √3 का 3 हो जाएगा, 3 चौका 12, तो यल बराबर आएगा 40 √3 मीटर हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः पतंग के डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर होगी। ठीक है, यहाँ मान उन रखने के बारे में मत सोचिए कि रूट का मान रख दें और अच्छा सटीक आ जाए, कोई मतलब नहीं, बस यहीं आपका उत्तर दे देगा। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं आपको इसका 2 भाग और बनाऊंगा। 1 से 5 तक हो गया, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से 10-11 तक करवा दूंगा दूसरे भाग में, और उसके बाद तीसरे भाग में मैं 3 भागों में आपको हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा फुल सलूशन दे दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, पढ़ाई लिखाई मेरी समझ में आई हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर बहुत अच्छा पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।